हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनावों के बीच उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान की। खबर है कि कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा साल 2010 के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार द्वारा जारी कई वर्गों के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र को संवैधानिक बताते हुए रद्द करने के फैसले के बाद यूपी की योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। यूपी की योगी सरकार राज्य में ओबीसी के तहत मुसलमानों को दिए गए आरक्षण की समीक्षा करेगी। उत्तर प्रदेश में 24 से ज्यादा मुस्लिम जातियां को आरक्षण का लाभ मिलता है। ओबीसी वर्ग में मुसलमान आरक्षण के मामले पर सरकार ने जांच करने की तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण पर चर्चा का बाजार गर्मा गया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग से पहले मुसलमान आरक्षण पर यह बड़ा मामला सामने आ गया है। मुस्लिमों के आरक्षण के आधार पर जांच कराए जाने की तैयारी है। मुसलमानों को सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिए जाने का मामला सामने आया है। तो कुल मिलाकर इन चुनावों के बीच एक और मुद्दा सामने आ गया, जहां आरक्षण का मुद्दा सामने आया कि मुस्लिमों को कई ऐसी जातियां हैं जहां आरक्षण मिल रहा है। तो अब योगी सरकार ने कहा है हम इसका पूरी समीक्षा करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि किसे जरूरत है आरक्षण की और किसे नहीं जरूरत है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा चुनाव के बीच में उत्तर प्रदेश में आ गया है। देखिए, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा अब गर्मा गया है बहुत तेजी के साथ जी। खास तौर से जब कोलकाता हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया और ममता सरकार ने 2010 से और 2014 के बीच में जो आरक्षण किया था उसको उन्होंने असंवैधानिक बता दिया, उसको रद्द कर दिया जी। अब इसी बीच में समाजवादी पार्टी के जो एक पूर्व सांसद है मुरादाबाद से एसटी हसन, उनका बयान आ गया। वो बोले कि नहीं, मुस्लिम आरक्षण तो लागू होगा, बस सरकार इंडी गठबंधन की बनने दो। बीजेपी कह रही है कि हम अगर जो लोग संविधान की बात करते हैं तो संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि धर्म के आधार पर होगा। जो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं इंडी गठबंधन, वो कहते हैं कि नहीं, इस देश में सभी लोग समान हैं, धर्म की बात नहीं की जा रही है, सब लोग समान हैं, जो भी पिछड़े हैं गरीब हैं उनको आप आरक्षण दे दीजिए। अब हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश में भी राजनीति गर्मा गई जी। माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 24 मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया जी। ये जब योगी के पहले मुलायम सिंह या यूं कहिए सपा की सरकारें थी उस समय दिया गया। अब ये जब जानकारी खुल करके आई कि भाई ऐसा तो अपने यूपी में भी हुआ, तो अब नियम बदलेगा, निश्चित बदलेगा। अब उसके लिए क्या किया जाए, अब इस समय तो कुछ हो नहीं सकता। इस समय तो केवल इतना ही कहा जा सकता है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं लागू होगा, मुस्लिम आरक्षण नहीं लागू होगा। तो नियम बदला जाएगा। उसके लिए बाकायदे जो यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग आयोग है जी, उसको कह दिया गया है कि आप इसकी समीक्षा कीजिए। और समीक्षा में क्या करना है? समीक्षा में ये करना है कि आपको ये बताना है कि ये जो 24 मुस्लिम जातियां हैं ये कौन कौन सी जातियां हैं और इनको किस आधार पर आरक्षण दिया गया। नंबर 1, जिन लोगों को आरक्षण सीमा में लाया गया उनमें कितने लोगों को आरक्षण का लाभ मिल गया है और कितना मिला है और कितना ये जायज़ है, मतलब न्याय संगत है। तो इस तरीके की एक समीक्षा करने के लिए योगी आदित्यनाथ की एक निर्देश टाइप का या यूँ कह दिया गया है। तो इसको लेकर के सियासी घमासान शुरू हो गया। अब मुसलमान कहेंगे देखिए जो हमको आरक्षण मिलता था वो भी खत्म, बीजेपी को दिक्कत हो गई और बीजेपी हमारा ये भी हक छीन रही है। तो इस बात को लेकर, क्योंकि इस समय मुस्लिम आरक्षण सबसे ज्यादा हो गया और ये बार बार कहा भी, अमित शाह ने भी कहा अभी सिद्धार्थनगर और अम्बेडकर नगर में कि नहीं नहीं, हम मुस्लिम आरक्षण किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के लोकसभा में ध्रुवीकरण की राजनीति चरम पर थी और उस बीच एक और ऐसा मुद्दा सामने आ गया जिसने इसको और बल दे दिया, तेजी दे दिया। जहां एक तरफ योगी सरकार खुलेआम कह रही है कि हम ये आरक्षण, इसकी जांच होगी और अगर ये हमें ठीक नहीं लगा तो उसके बाद ये रद्द किया जाएगा। वहीं अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको तूल देने में लगी हुई हैं और अपने पक्ष में एक समुदाय को, एक वर्ग को लाने की कोशिश की जा रही है।